हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसिक वेद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राशन कार्ड केवाईसी के अपडेट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि पिछला डेट क्या था, अब जो नया डेट बढ़ गया उसके बारे में बताएंगे आपको। और इसका मेन पर्पज क्या है ई केवाईसी कराने का, क्यों बार बार सरकार इस पर जोर दे रही है कि आप लोग ई केवाईसी कराइए, इसका क्या पर्पज, इसका यूज कैसे होगा और ई केवाईसी कराने से हमको लाभ क्या होगा, क्या नुकसान होगा, पूरा इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की सभी योजनाएं और जितनी भी वैकेंसीज आती हैं हम पूरा डिटेल में कवर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, आधार कार्ड से ई केवाईसी की तारीख बढ़ी। मतलब कि जो हमारा क्या था, ई केवाईसी की डेट से लास्ट डेट थी बढ़ गया है। ई केवाईसी हम क्यों करवाएं, क्यों जरूरी है? एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारा जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इन सब इसलिए जोर दे रहे हैं कि ई केवाईसी कराने से, केवाईसी मतलब होता है कि आप नो योर कस्टमर, मतलब कि अपने कस्टमर को आप जानिए। इसका मतलब ये होता है कि जो आप राशन ले रहे हैं वो आप ही ले रहे हैं कि कोई और नहीं ले रहा है। नहीं तो होता क्या है कि जैसे बहुत सारे बुजुर्ग जो पहले पाते थे राशन, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उसके बावजूद भी, अब उनका तो मृत्यु हो गया लेकिन उनके घर वाले फिर भी राशन उनके नाम पे ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं और रहते हैं बाहर, यहाँ पे नहीं रहते हैं, फिर भी उनका राशन चल रहा है। तो इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए और इन सबको कम करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है ई केवाईसी का। ई केवाईसी के थ्रू सबका ई केवाईसी होगा, जिसके थ्रू उन सबकी डिटेल्स ली जाएगी, कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है, उस हिसाब से सबको राशन दिया जाएगा। और जो इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब जो अपना ई केवाईसी नहीं कराएगा, उसका क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा और उसकी राशन नहीं आएगी। तो ये ई केवाईसी का मेन पर्पज़ यही है। और आपको बता दें, जो बढ़ी हुई डेट है उसके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पे आप देखिएगा, राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, ई केवाईसी की अंतिम तारीख में हुआ बदलाव। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंतिम तारीख में हुआ बदलाव। इससे रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले 30 सितंबर तक केवाईसी की तारीख निर्धारित थी। इसके लिए अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग ने जिला आपूर्ति अधिकारी को पत्र जारी किया है। जो हमारा विभाग होता है आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, जिसके थ्रू हमको राशन मिलता है, तो उन्होंने एक पत्र जारी किया है। गरीब परिवारों को खाद्यान्न की संकट ना हो, मतलब जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको खाने के लिए दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार क्या करती है, हर महीने राशन प्रोवाइड करती है, राशन वितरण करती है, ताकि उनका भी जीवन यापन हो सके। तो इसके बाद आप देखिएगा, इसका जो लास्ट डेट था पहले क्या था, 30 सितंबर था। अब जो नई डेट हो गया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके लिए ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी 30 सितंबर तक, जो कि लास्ट डेट था। अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से जारी पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के राशन कार्ड ई केवाईसी नो योर कस्टमर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, की तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी गई। मतलब कि जो पहले, सबसे पहले जो लास्ट डेट था वो क्या था, 30 जून था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 30 जून से हटा के उसको 30 सितंबर किया गया, जो कि अब 31 दिसंबर कर दिया गया है 2024 तक। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे केवाईसी अभी कितना कंप्लीट हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो है सिर्फ 64% लोग केवाईसी करवा पाए हैं, जो कि बहुत कम है। इसीलिए ये डेट बढ़ा दिया गया है। अब क्या दिया गया है, 31 दिसंबर 2024 तक, मतलब इस पूरे 2024 के लास्ट तक आप अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। अब आप चाहे जहाँ हो, सपोज दैट आप बाहर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, कोलकाता रहते हैं, कहीं भी, मतलब अपने होम टाउन जो आपका है वहाँ से आप बाहर रहते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप जब आप त्योहार पे जा सकते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल हुआ, त्यौहार हुआ, कोई मौका आपके घर पड़ा, उस समय आप जाकर अपना राशन कार्ड ई केवाईसी करवा सकते हैं, जो कि इसका डेट बढ़ा के 31 दिसंबर 2024 रख दिया गया। मतलब 2024 के पूरे साल में आप कभी भी जाके अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, उनका ई केवाईसी नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे में क्या होगा कि जो लोग बाहर रहते हैं वो किसी न किसी फेस्टिवल पे आते हैं, या तो उनके यहाँ कोई मौका पड़ता है तो उस पे आते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब वो घर पे आएंगे तो अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो यही इतना जानकारी इस वीडियो में देना था।
कि ई केवाईसी का लास्ट डेट क्या है, कि उसका क्या यूज है, उसको हम क्यों कराएं, सरकार का क्या मकसद है इसको ई केवाईसी करवाने का, पूरा आपको इस वीडियो में डिटेल में मैं कवर किया हूँ। और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपडेट रहे, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।